बनाया जाए क्या आएगा? बहुत ही सिंपल है। क्या कह रहा है? तीन क्रमागत सम संख्याओं का, ध्यान रखिएगा कौन सी संख्याएं हैं? इवन नंबर्स। कैसी संख्याएं हैं? सम संख्याएं का योग 24 है। कितनी संख्याओं का सम है ये सम है सर तीन संख्याओं का। कितनी संख्याएं हैं? 3 नंबर्स हैं टोटल। तो बताइए मिड वैल्यू बन सकती है? हाँ सर बन जाएगी। 24 को डिवाइड लगा दो किससे? 3 से। लगा दिया। क्या आएगा? 3 से डिवाइड करो 8 मिलेगा। 8 क्या हो गई? मिड वैल्यू। 8 हो गई सर मिड वैल्यू। टोटल नंबर्स कितने हैं? 3, एक पहले एक बाद में, हो गया। और नंबर्स हैं कैसे? इवन। तो 8 के पहले इवन नंबर कौन होता है? 6, और 8 के बाद कौन होता है? 10। यही होता है। आपसे क्या पूछा है? आपसे पूछा है कि आप जो है ठीक बीच वाली संख्या बताइए, तो आंसर क्या जाएगा? 8। क्या आंसर बनेगा हमारा? हमारा आंसर हो जाएगा 8। यही आएगा आंसर। आंसर होगा 8। चलें आगे। चलिए देखा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको समझते हैं ये क्या चाहता है। देखिए जरा ध्यान से, क्या कह रहा है हमसे। बहुत ही सिंपल है। हमसे कहा है कि व्हाट विल बी द सम ऑफ द फर्स्ट 10 मल्टीपल्स ऑफ 3। 3 के पहले 10 गुणजों का योगफल क्या होगा? तो चलिए देखते हैं 3 के पहले 10 गुणजों का योगफल क्या होता है। सर ये गुणज क्या होते हैं? मल्टीपल। क्या होते हैं भाई? मल्टीपल। अरे मल्टीपल मतलब पहाड़े टेबल, यही होते हैं ना। तो 3 का पहला मल्टीपल कौन होता है? 3 इंटू 1, 3 1 जा 3, यही होता है। 3 इंटू 2, 3 2 जा 6, यही होता है। 3 इंटू 3, 3 3 जा 6, 3 3 जा 9। तो ये क्या हो गए? ये मल्टीपल हो गए। यही होते हैं मल्टीपल। इन्हीं को क्या बोलते हैं? हम गुणज बोलते हैं हिंदी में। तो चलिए देखते हैं क्या कह रहा है ये। इसने कहा है 3 के पहले 10 गुणज। सर पहला गुणज तो ये हो गया। आगे बढ़ते जाएंगे, कहां तक जाना है? 10वें गुणज तक। और 10वां गुणज क्या बनेगा? 30। यही होगा। अब इसको मैं जरा यहां लिख रहा हूं एक पैटर्न में, तो आपको अच्छा लगेगा। देखिए पहला मल्टीपल कौन है? 3। दूसरा कौन है? 6। तीसरा कौन है? 9। आगे बढ़ाते जाओ, कहां तक चलना है हमें? हमें जाना है सर 30 तक। यही था लास्ट। देखो ये लास्ट मल्टीपल है और ये फर्स्ट मल्टीपल है। यदि देखा जाए तो ये भी एक सीरीज बन रही है, और सीरीज बन रही है तो इसमें हम फॉर्मूला लगा सकते हैं। कौन सा वाला? ये रहा आपका कौन सा नंबर? फर्स्ट नंबर। ये रहा आपका लास्ट नंबर। हो जाएगा काम। क्या किया जाए? फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइड बाय 2, और इनटू हो जाएगा किसका? टोटल नंबर। बन जाएगी बात। चलो बनाते हैं। क्या हो जाएगा? फर्स्ट नंबर कौन है? 3 प्लस लास्ट नंबर कौन है? 30 डिवाइड बाय 2 इनटू टोटल नंबर। कितने मल्टीपल्स हैं? 10 मल्टीपल्स हैं। कितने हैं? 10। चलो क्या किया जाए? कट जाएगा, कुछ कैंसिल आउट हो रहा है। 2 से 5 टाइम्स हो जाएगा। चलिए इसको प्लस करिए 33, और इंटू करना है किसका? 5 का। तो इंटू करिए, क्या आ जाएगा? 165। यही होगा आंसर। सर कुछ और हो सकता है क्या? कुछ और कर सकते हैं क्या? हाँ हो सकता है। देखिए हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ध्यान से देखते हैं। देखिए क्या पॉसिबल है। यदि आपके सामने क्वेश्चन लिखा था कि 3 प्लस 6 प्लस 9, आगे बढ़ते जाएं, कहां तक था? 30 तक। यही था आपका क्वेश्चन। तो आप क्या कीजिए, यहां से आप कॉमन ले लीजिए। कितना कॉमन ले लिया जाए? सर 3 कॉमन ले लीजिए। तो अंदर क्या बचने वाला है? 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डैश डैश डैश, ये कितना हो जाएगा? 10। यही आने वाला है। हमने ले लिया कॉमन। अब क्या करना है? 3 को बाहर रहने दें। अंदर क्या किया जाए? यहां पर फर्स्ट नंबर कौन बनेगा? 1, और लास्ट नंबर कौन बनेगा? 10। तो फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइड बाय 2 इंटू टोटल नंबर। कितने हैं? 10। ये हो जाएगा। देखो कुछ कट रहा है क्या? 2 से 5 बार, और ये आपका 3 ब्रैकेट के बाहर था, ये कितना हो जाएगा? 11, और इंटू हो जाएगा 5। ये ठीक था। तो यहां से आपको मिल जाएगा 3 इंटू 11 इंटू 5 55। बस इंटू करेंगे तो क्या आ जाएगा? 165। सेम आएगा आंसर, वही आएगा। चलिए चलते हैं आगे। इसको बनाइए फटाफट। क्या आएगा? कह रहा है व्हाट विल बी द सम ऑफ फर्स्ट 18 मल्टीपल्स ऑफ 6। 6 के पहले 18 गुणजों का योगफल बताइए क्या आएगा। तो बताइए फटाफट क्या आएगा।
आ गया, बन पाया? करें शुरू। देखिए, आप मुझे एक बात बताइए, यदि मैं 6 को कॉमन कर लूं तो अंदर क्या होगा? सर पहला मल्टीपल, दूसरा मल्टीपल, तीसरा मल्टीपल, कहां तक जाना है? 18th मल्टीपल तक। यही कंडीशन बनने वाली है, यही बनेगा। चलिए, फर्स्ट नंबर कौन आएगा? फर्स्ट नंबर आएगा सर हमारा 1, लास्ट कौन आएगा? 18 डिवाइड बाई 2, और टोटल नंबर कितने हैं? ये देखिए क्वेश्चन खुद चीख चीख कर बोल रहा है कि 18 नंबर्स हैं, यही था। चलिए, कुछ कैंसिल आउट होगा क्या? कट जाएगा, 2 से 9 टाइम्स हो जाएगा कैंसिल। क्या बच रहा है? 6, और यहां पर 19 इंटू 9, यही आएगा। चलो बढ़ जाएं आगे, यहां तक सब ठीक है। चलो आगे बढ़ो। 6 इंटू, यहां पर क्या बचा है? 19 इंटू 9 कितना होता है? 171। अब बस इंटू कर लिया जाए, इसका कितना हो जाएगा? यही आएगा। चलिए चलें आगे। अब आपके दिमाग में एक और चल रहा है ना, एक और कहानी चल रही है, चलो वो भी बताता हूं, है ना। देखिए क्या था, वही 6 का पहला मल्टीपल क्या होगा? 6 का पहला मल्टीपल 6 होगा। 6 का दूसरा मल्टीपल क्या आएगा? सेकंड 12 आएगा। 6 का थर्ड मल्टीपल क्या आएगा? 18 आएगा। फिर आगे बढ़ते जाएंगे, 6 का 18th मल्टीपल क्या आएगा? यही चल रहा था दिमाग में। हाँ, क्या हुआ? यही था, ठीक है ना। चलो करें शुरू। तो सर यहां से जो है, यदि इस सीरीज को लिखा जाए तो ये सीरीज बन रही है 6 + 12 + 18 प्लस आगे बढ़ते जाएं कहां तक? 108 तक। ये ठीक था। यहां से हमें फर्स्ट नंबर जो मिल रहा है वो हमें मिल रहा है फर्स्ट नंबर 6 प्लस लास्ट नंबर क्या मिल रहा है? 108 डिवाइड बाई 2 इंटू टोटल नंबर कितने थे? कितने मल्टीपल हैं ये? मल्टीपल है सर 18 मल्टीपल है। चलिए, कुछ कट जाएगा क्या? देखिए कुछ कट पा रहा है, ये कट जाएगा 2 से 9 बार, और ये कितना हो जाएगा? 114 इंटू 9। तो देखिए क्या आ रहा है, 9 इंटू 4, आया सैम? वही आएगा। कोई चेंजेस आया क्या? बिल्कुल चेंजेस नहीं आएगा, क्वेश्चन बिल्कुल सेम आएगा। चलें आगे। देखिए इसको देखा जाए, क्या कह रहा है? आपसे कहा है कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर और डैश 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 कहां तक जाना है हमें? 80 तक। मतलब कुल मिलाकर आपसे पूछा है कि आप जो है 1 to 80 जो नंबर्स हैं उनके स्क्वायर का सम हमें बता दीजिए। तो भाई नंबर्स जोड़ना तो अपने तक ठीक था, स्क्वायर्स को जोड़ना ये तो और टफ टास्क हो गया। क्यों? क्योंकि आप जानते हो 80 का स्क्वायर ही क्या होगा? 8 का स्क्वायर 64 और 00, ये तो अकेले 80 का ही है। तो ऐसे सारे नंबर्स के स्क्वायर आएंगे, फिर उनको ऐड करना होगा। तो ऐसे तो नहीं कर सकते सर, फिर क्या किया जाए? तो कुछ ना कुछ तो सीखना पड़ेगा। तो एक बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है, क्या होता है? n + 1 2n + 1 अपॉन 6। क्या फॉर्मूला है? n + 1 2n + 1 अपॉन 6, यही होता है। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ये क्या देगा आपको? किसका आंसर देगा ये देगा आपको आंसर जब कॉन्सेक्यूटिव नंबर होंगे, या मैं कह दूं नेचुरल नंबर होंगे, या मैं कह दूं लगातार संख्याएं होंगी और उनके स्क्वायर्स का सम पूछा जाएगा। तो फॉर्मूला क्या यूज करना है? n + 1 2n + 1 अपॉन 6। अब आपके दिमाग में एक बात चल रही है, क्या चल रही है? कि सर ये तो बता दो ये n है क्या? n क्या है? लास्ट नंबर। ऐसे याद रख लो कि n क्या है? लास्ट नंबर। सर यदि ये लास्ट नंबर है तो हमेशा ये 1 से ही काउंट करेगा चीजों को, क्योंकि लास्ट नंबर यदि हम लिख रहे हैं n की वैल्यू, तो हमेशा जब भी हम ये फॉर्मूला लगाएंगे तो हमेशा काउंटिंग कहां से आएगी? 1 से ही आएगी। कहां से आएगी? 1 से आएगी। तो चलिए करते हैं। यहां पर क्या है? n की वैल्यू क्या बन रही है? n होता है सर लास्ट नंबर, तो यहां क्या है? n 80 लगाया जाए, 80 n + 1 मतलब 80 + 1, ये ठीक था। फिर यहां क्या है? 2n, तो 2 इंटू 80 + 1, और अपॉन में कितना चल रहा है? अपॉन में चल रहा है 6, यही है। चलिए किया जाए सॉल्व। तो यहां से जरा ध्यान से देखिए, 80 ये हटाएंगे हम, इस ब्रैकेट तो क्या आएगा? इंटू 80 + 1 कितना हो जाएगा? 81, फिर इंटू आएगा
पहले कभी भी ऐड नहीं होता है, वोडमास कहता है कि पहले क्या होगा इनटू, तो 80 + 2 160 + 1 कितना हो जाएगा 161 और अपॉन में क्या चल रहा है 6। देखो अब कुछ कैंसिल आउट हो रहा है क्या, हो जाएगा, हाँ सर हो जाएगा, किससे 3 से 2 टाइम और 3 से इसको डिवाइड कर दें, 3 से 2 टाइम 6 और 7, ठीक है ना, फिर ये 2 से 40 हो जाएगा। चलो क्या बच रहा है हमारे पास, सर हमारे पास बचा है 40 इंटू 27 इंटू कितना बचा है 161, यही बच रहा है, यही आएगा। चलिए पहुंच पाए, हाँ यहां तक सब ठीक है। चलिए अब क्या करना है, केवल इंटू करना है, तो इंटू कर लो, आप ऐसे करना है इंटू की थोड़ा आसान रहे। अब कौन बचा है 27, तो 27 का इंटू फिर लगा दो, क्या बन जाएगा 8 8 13, क्या आ जाएगा 17388। तो ये इंटू जो है मैं जो है यहाँ तक ही क्वेश्चन को छोड़ दूंगा, क्योंकि यहाँ तक, क्योंकि अब इंटू करने में आप कर लोगे, मुझे भरोसा है, इंटू ही तो करना है। चलिए चले आगे देखा जाए नेक्स्ट, मैं कंसेप्ट बस दिखा दूं आपको, आप बना लेंगे। देखिए जरा इसको बनाया जाए। सर बना तो लेते इसको, लेकिन आपने अभी अभी एक शब्द बोला था, क्या आपने ये कहा था कि n की वैल्यू होती है लास्ट नंबर, तो यहां n की वैल्यू क्या बनेगी 70, यही होगा। n की वैल्यू जैसे ही हमने 70 लिखा तो काउंटिंग कहां से आएगी 1 से आएगी। अब सर यदि काउंटिंग 1 से आएगी तो हमारे पास तो 20 से है नंबर, तो हम 1 से क्या करेंगे, हमें 1 से चाहिए ही नहीं, हमें तो चाहिए 20 से। जबकि क्वेश्चन जो है वो यदि हम फॉर्मूले में वैल्यू 70 पुट करते हैं n की, तो हमें आंसर देगा 1 to 70, लेकिन हमें कहां से चाहिए 20 to 70। तो कुल मिलाकर बात यह बन रही है कि सर यदि 1 to 70 हमें आंसर मिलेगा और हमें चाहिए है कहां से, हमें चाहिए है 20 से 70 तक का, तो हमें नहीं चाहिए है कहां तक का 19 तक का, यही बात है ना, ये हमें नहीं चाहिए। तो अब क्वेश्चन बनेगा कैसे वो सीखो। अब बनेगा, पहले हमें निकालना पड़ेगा 1 to 70, यही निकलेगा, इससे माइनस करना पड़ेगा, कितना माइनस होगा, पहले निकलेगा 1 to 70 और माइनस होगा 1 to 19, 20 तक का माइनस मत कर देना, 20 भी चला जाएगा, कहां तक का माइनस होगा 19 तक का, मतलब फॉर्मूला 2 बार लगाना पड़ेगा और 2 बार फॉर्मूला लगेगा तब आंसर आएगा। तो चलो लगाते हैं फटाफट, देखा जाए क्या होने वाला है। सर 1 to 70 की बात करें तो n की वैल्यू क्या बनेगी 70, और 1 to 90 की बात करें तो n की वैल्यू क्या बनेगी 19। चलो तो 1 to 70 के लिए क्या होगा n plus 1 2n plus 1 upon 6, तो n plus 1 2n plus 1 अपॉन 6 यही बनेगा, माइनस यहां हो गई n की वैल्यू 19, तो क्या हो जाएगा n plus 1 19 plus 1 20, और फिर हो जाएगा 2n plus 1 तो 19 का डबल 38 plus 1 कितना हो जाएगा 39 अपॉन कितना 6, यही आएगा। ठीक था यहां तक। अब इसकी कैलकुलेशन आपके हिस्से में जाएगी, क्यों, क्योंकि मैं कंसेप्ट सिखा रहा हूं, है ना, ये कैलकुलेशन है, आप बना लीजिएगा। चलें आगे चलते हैं, देखा जाए नेक्स्ट, सिर्फ कंसेप्ट की हम बात कर रहे हैं। देखो नेक्स्ट ये क्या चल रहा है भाई, बात यहां भी स्क्वायर्स की ही चल रही है, जोड़ना यहां भी स्क्वायर्स ही है, लेकिन यहां पर आप ध्यान से देखिए, आपसे स्क्वायर्स जोड़ने का तो बोला है, लेकिन 2 4 6 8 कैसे नंबर हैं, इवन नंबर हैं, इवन नंबर हैं। इवन नंबर बोल दूं या मैं बोल दूं अल्टरनेट नंबर लिखे हैं, कैसे नंबर लिखे हैं, अल्टरनेट लिखे हैं। इवन नंबर लिख दे या ऑड नंबर लिख दे, फॉर्मूला सेम होता है, क्यों, क्योंकि हम इवन ऑड की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं अल्टरनेट नंबर्स की। तो अल्टरनेट नंबर्स के लिए फॉर्मूला क्या होता है, n plus 1 n plus 2 अपॉन 6, क्या है फॉर्मूला n plus 1 n plus 2 अपॉन 6। ये बहुत ही आसान सा फॉर्मूला है, क्यों आसान है, देखिए जरा, n की वैल्यू क्या होगी, वही लास्ट नंबर कितना है 20, n
फिर क्या कह रहा है आपसे n+1, तो कितना हो जाएगा 20+1, फिर बोला है n+2, तो 20+2 और अपॉन कितना 6, यही चल रहा है। अब यहां देखिए कितना आसान है, क्यों? क्योंकि 20 इंटू 20+1 क्या हो जाएगा 21, 20+2 क्या बनाएगा 22। अब जरा गौर करिए 20, 21, 22, मतलब यहां तो लगातार संख्याएं आ गई, कॉन्सेक्यूटिव नंबर आ गए, और अपॉन में क्या आ गया 6। देखो कुछ कैंसिल आउट हो रहा है क्या, 3 से 2 टाइम और 3 से 7 टाइम, 2 से 10, यही आएगा। इंटू कर लो, क्या बच रहा है हमारे पास 10 इंटू 7 इंटू 22, यही बचा है, यही था। इंटू करते हैं, क्या आ जाएगा 1540, यही था। चलिए फॉर्मूला याद रखेगा, क्या होता है n+1 n+2 अपॉन 6। चलें आगे, ये आपके इवन नंबर्स पर भी लगेगा और ऑड पर भी लगेगा, ऑड पर भी लगेगा और इवन पर भी लगेगा, ठीक है ना, दोनों पर ही एप्लीकेबल है। तो चलिए चलते हैं आगे, इसका आंसर बताइए फटाफट क्या होगा। सर ये तो अलग है, इसका आंसर बन जाएगा, बहुत आसान है। देखिए क्या करना है हमें, हमसे कहा है कि 70 तक के इवन नंबर्स के स्क्वायर का सम बताइए, लेकिन कहां से 36 से। सर यही तो दिक्कत है। अरे भाई कोई दिक्कत नहीं है, क्या किया जाए, हम निकालते हैं पहले 1 से, कहां तक 1 से निकालें 70 तक। तो अब आपके दिमाग में फिर एक टेंशन आया, सर आपने 1 to 70 क्यों लिख दिया, क्यों क्यों लिख दिया आपने 1 to 70, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, क्यों नहीं लग रहा है? भाई ये तो ऑड नंबर होता है ना, कैसा होता है ये, ऑड नंबर होता है। हमें कौन से नंबर चाहिए, देखो इवन, तो शुरुआत कहां से होगी 2 से होगी, तो 2 से कहां तक निकालें 70 तक, फिर माइनस करेंगे, कहां तक का माइनस होगा 2 से, कहां तक का माइनस करना है 36 के जस्ट पहले कौन आता है 35, कौन आता है 35 तक, यही करना है। अब आपके दिमाग में फिर एक नई चीज आई, सर अब आपने 35 कैसे ले लिया, ये नहीं लेना था, क्यों नहीं लेना था, ऑड नंबर है, कैसा है ऑड नंबर, ऑड है, ये तो हमारी सीरीज में है ही नहीं, जो हमारी सीरीज लिखी है इसमें 35 तो आता ही नहीं है, 36 के जस्ट पहले कौन रहा होगा भाई 34 रहा होगा, 35 तो नहीं रहा होगा, क्यों? क्योंकि ये नंबर जो है ना ये इवन लिखे हैं, तो 36 के पहले कौन रहा होगा 34 रहा होगा, 35 नहीं रहा होगा, तो यहां क्या आएगा 34। अब ठीक था, तो पहले आपको निकालना है 2 से 70 तक, फिर 2 से 34 तक का माइनस होगा। लगाते हैं फॉर्मूला, किसके लिए 2 से 70, और 2 से 70 तक जाएं तो लास्ट नंबर क्या आएगा, लास्ट नंबर मतलब n की वैल्यू क्या बन जाएगी 70, और यहां n की वैल्यू क्या बन जाएगी 34, यही बनना है। चलो लगाते हैं, तो n+1 मतलब 70+1 71, n+2 मतलब 72 अपॉन 6 माइनस n की वैल्यू 34, n+1 35, n+2 36 और अपॉन क्या आ जाएगा 6। देखो कुछ कैंसिल आउट हो रहा है क्या, कुछ कट जाएगा क्या, देखिए ये कट जाएगा, ये कट जाएगा क्या, ठीक था कुछ। चलिए बस अब इसका इंटू करते हैं, आंसर आ गया है ना, तो इंटू कर लेंगे, छोड़ दूं, चलिए इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, जो भी होगा वो हमारा फाइनल होगा। चले आगे, क्योंकि मैं कंसेप्ट की बात कर लूं तो ज्यादा अच्छा है। इसको बनाते हैं, देखिए ये क्या है, इसको बनाया जाए, क्या कह रहा है 1 to 21, लेकिन कौन से नंबर्स लिखे हैं, केवल और केवल लिखे हैं कौन से नंबर, ये क्या है 1, ये है ऑड नंबर, कैसा नंबर है ऑड, ये भी क्या है ऑड, ये भी क्या है ऑड नंबर लिखे हैं। और मैंने आपसे बोला था कि इवन नंबर हो या ऑड, अल्टरनेट बस लिखे हैं, अल्टरनेट नंबर्स को जोड़ने का सम निकालने का तरीका क्या होता है n, n+1 n+2 अपॉन 6, क्या होता है n+1 n+2 और अपॉन 6, यही होता है। तो चलिए बनाते हैं। सर काउंटिंग कहां से आई है 1 से, और कहां तक गई है 21 तक, तो लास्ट नंबर क्या बनेगा, n की वैल्यू क्या बन जाएगी 21, यही बनेगी। चलो लगाते हैं, फॉर्मूले में वैल्यू पुट की जाए, n की वैल्यू क्या बन रही है 21 इंटू 21 + 1 22, और 21 + 2 कितना हो जाएगा 23 अपॉन 6। देखो कुछ कैंसिल आउट हो रहा है क्या, कट रहा है क्या कुछ, 3 से 7 टाइम्स, 2 से 1 1, यही आएगा। चलो इंटू कर लो,
11 इंटू 3 कितना हो जाएगा 33, ठीक है ना। 11 इंटू 3 33, 11 इंटू 22 प्लस 3 25 और इंटू हो जाएगा 7 का, क्या आ जाएगा 1771। चलें आगे देखा जाए नेक्स्ट। देखो जरा इसको बनाओ। अब इसको बहुत ध्यान से बनाना क्योंकि अभी हमने किया था ऐसा ही क्वेश्चन। अब हम इसको डायरेक्ट लिखने वाले हैं कि पहले कहां से काउंट करना है हमें 1 से, तो हम 1 से काउंट करने वाले हैं कहां तक 1 से लेकर 37 तक, यही होगा 1 से 37 तक, यही आएगी काउंटिंग। इसमें से माइनस करने वाले हैं हम, कितना माइनस करने वाले हैं हम, माइनस करने वाले हैं 1 से लेकर, हमारे पास कहां से है सीरीज 15 से, तो कहां तक का माइनस करने वाले हैं हम 14 तक का, यही होगा 1 से लेकर 37 तक। ये सारे नंबर्स जो लिखे हैं कैसे लिखे हैं, ऑड नंबर्स, ये ऑड है, ये भी ऑड है, ये भी ऑड है, ऑड नंबर है 37 ऑड है। तो देखो जरा यहां पर आपका 1 ऑड नंबर था, 37 भी ऑड नंबर था, मतलब सब ठीक है। यहां पर 1 ऑड है लेकिन 14 हमारे काम का नहीं है। क्यों नहीं है सर, ये ऑड नहीं होता, कहां तक का माइनस करना है हमें 13 तक का। सर आगे क्यों नहीं जा रहे 15, भाई 15 माइनस कर दिया तो ये माइनस हो जाएगा 15, हमारी सीरीज 17 से स्टार्ट हो जाएगी, क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्या किया जाए 1 से 37 के लिए फॉर्मूला पुट किया जाए, क्या होता है फॉर्मूला n प्लस 1 n प्लस 2 यही बनेगा अपॉन कितना 6, माइनस हो जाएगा 13 n प्लस 1 14, n प्लस 2 कितना हो जाएगा 15 और अपॉन कितना 6, यही बनेगा। चलिए तो इसको जो है डिवाइड कर लीजिए, कैलकुलेट कर लीजिए कितना हो रहा है, चाहे तो बहुत सारा तो कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 से 2 टाइम, 3 से 5 टाइम और 2 से जो है 7, यही होगा 3 से 2 टाइम, 3 से 1 और 3 और 2 से हो जाएगा ये 19, ठीक है ना। तो ये बन रहा है आपका 37 इंटू 19 इंटू 13 माइनस कितना हो रहा है 13 इंटू 7 इंटू 5, बस इनको कैलकुलेट करिए, माइनस करिए, फाइनल आंसर आ जाएगा। चले आगे, चलिए देखिए जरा नेक्स्ट इसको बनाया जाए। अच्छा ये तो हो गया, रिपीट हो गया, चलिए इसको बनाइए। क्या कह रहा है ये, अब आपसे कह रहा है कि क्यूब्स को जोड़िए, कहां से कहां तक 1 से लेकर चलना है 70 तक, लेकिन हमें अब क्यूब जोड़ने हैं। क्यूब मतलब क्या बोलते हैं हिंदी में, घन, क्या जोड़ने हैं हमें, घन जोड़ने, क्यूब जोड़ने हैं। तो क्या फॉर्मूला है n प्लस 1, अच्छा n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, क्या होता है फॉर्मूला होता है आपका, यही लिख लेते हैं n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, ये आपका फॉर्मूला है। क्या होता है n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। तो अब n क्या है सर, n फिर वही है क्या, लास्ट नंबर, क्या होता है n होता है आपका लास्ट नंबर। तो चलिए करते हैं शुरुआत। यहां बताइए n की वैल्यू क्या है सर, n की वैल्यू 70, n की वैल्यू 70, n प्लस 1 70 प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, यही बनेगा। तो करते हैं सॉल्व, देखिए जरा ये तो कैंसिल आउट हो रहा है, हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये रहा 2 और ये रहा आपका 70, क्या आ जाएगा 35, ये क्लियर था। चलो बढ़ जाएं आगे, ये हो गया आपका 35 और इंटू 70 प्लस 1 71, नीचे फिनिश हो चुकी है कहानी, ऊपर क्या बचा है स्क्वायर, तो बस इसका इंटू करते हैं, कितना बन रहा है देखो, इंटू कर लिया जाए, यहीं कर लेते हैं, ठीक है ना, साइड में कर लेते हैं। क्या है हमारे पास, हमारे पास है 71 इंटू 35, ठीक है। तो फाइनली क्या आंसर बनने वाला है हमारा जो आंसर बनने वाला है वो बन रहा है 2485 का स्क्वायर। हम चाहें तो इसको और सॉल्व कर सकते हैं, स्क्वायर को सॉल्व करेंगे तो और एक सिंपलीफाई वैल्यू आ जाएगी,
लेकिन ये सिंप्लीफाई आपके हिस्से में जाएगा। चलिए चलें आगे, देखा जाए नेक्स्ट। एक बहुत ही शानदार कंसेप्ट आपके सामने लिखा है, तो जरा लगाइए लॉजिक क्या आने वाला है। ये कंसेप्ट लिखा है आपके सामने, ना कि क्वेश्चन। तो देखिए बताइए क्या आएगा इसका आंसर। बहुत ही जबरदस्त तरीके से आंसर देना है। आया कुछ आया? देखिए क्या कहा है आपसे कि भाई दो संख्याएं हैं और उनका योग 46 है। द सम ऑफ टू नंबर्स इज 46 और उनका अंतर जो है, डिफरेंस इज 14, अंतर जो है वो 14 है। तो बड़ी संख्या क्या होगी? तो यदि मैं बेसिक की बात करूं तो हमसे कहा है कि दो संख्याओं का योग। क्या हम संख्याएं जानते हैं? नहीं सर, नहीं जानते। क्या संख्याओं का कोई रिलेशन जानते हैं? नहीं। तो दो संख्याएं हैं, क्या है मुझे नहीं पता, दोनों का हम टोटल करें तो 46 आता है, ऐसा क्वेश्चन ने कहा है। दोनों का यदि हम डिफरेंस निकालें तो कितना आता है? 14 आता है, ये भी क्वेश्चन ने हमसे कहा है। तो बताइए, ऐसी हमने इक्वेशन पढ़ी थी स्कूल में और इनको हम फिर ऐड कर लेते थे और यदि कैंसिल नहीं होती थी तो माइनस कर देते थे, सारे साइन बदल देते थे। b प्लस का v माइनस का कैंसिल हो जाएगा, a और a क्या बन जाएगा? 2a इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। ये ठीक था। a की वैल्यू क्या बना सकते हैं यहां से? 60 डिवाइड बाई 2 क्या आ जाएगा? 13। a की वैल्यू क्या आ गई? 30। अब क्या करें, हम a की वैल्यू पुट कर दें तो b की वैल्यू हमें मिल जाएगी। सर कहां पुट कर दें, फर्स्ट इक्वेशन में या सेकंड में? जहां आपकी इच्छा हो। a की वैल्यू पुट करो, a की वैल्यू 30 प्लस b इक्वल्स टू कितना है? 46। तो b इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? 46 माइनस 30 कितना मिलेगा आपको? 16। ये तो रहा आपका बेसिक, लेकिन ये आपको नहीं लगाना है। क्यों? क्योंकि ये जो आपके सामने लिखा है, मैंने कंसेप्ट लिखा है, ये कंसेप्ट कहां काम आएगा वो सुनिए। जब आपके सामने कोई भी क्वेश्चन आ जाए, किसी भी चैप्टर का क्वेश्चन आ जाए और आपसे कहा जाए कि भाई जो है दो संख्याओं का टोटल इतना है और दोनों का डिफरेंस इतना है, तो संख्याएं बताइए। या फिर आपसे कहा जाए कि माता और पिता की टोटल एज है ना, माता पिता की कुल उम्र इतनी है और माताजी पिताजी से इतनी छोटी हैं या पिताजी इतने बड़े हैं, तो पूछे कि दोनों की उम्र बताइए क्या होगी। मतलब कुल मिलाकर आपको दो चीजों का टोटल दिया जाए और उन दोनों का ही डिफरेंस दिया जाए, तो हम एक कंसेप्ट यूज कर सकते हैं। वो क्या है वो सीखते हैं, ठीक है ना। ये तो बेसिक है, आप बना जाओगे, ये नहीं सिखाना था, मुझे सिखाना था कंसेप्ट। तो देखिए कंसेप्ट क्या सीखना है, क्या इसका शॉर्ट ट्रिक है, कैसे इसको बनाते हैं वो देखते हैं। देखिए, जब कभी भी आपको दो नंबर्स का टोटल दिया जाए, उन दोनों का डिफरेंस दिया जाए, तो आप जो है टोटल को बिना बेईमानी के आधा आधा बांट दो। सर 23 और 23 यही बटेगा, बांट दिया। अब डिफरेंस को भी, जब आपने टोटल को बांटा है तो डिफरेंस को भी बांट दो, डिफरेंस पर भी हक बनता है, बांट दो इसको भी आधा आधा। कितना आएगा? 7 और 7, ठीक है ना। एक बार करना है प्लस और एक बार करना है माइनस, ऐड कर दो इसको, कितना आएगा? 30 और माइनस कर लो इसको, क्या आएगा? 16। यही आएगा, यही थे आपके आंसर। देखिए जरा, यही आंसर हुआ करते थे। एक आंसर आएगा 30 और दूसरा क्या आएगा? 16। एक संख्या हो गई 30 और दूसरी होगी 16। चले बढ़े आगे, देखा जाए नेक्स्ट। चलो देखो जरा, ये क्या कह रहा है? सर कुछ भी नहीं सैम है, 2 सेकंड का खेल है, आंसर आ जाएगा। क्या बोल रहा है? दो संख्याओं का योग क्या है? 76, आधा आधा बांट दो। अब किसी किसी के दिमाग में चल रहा होगा सर आधा होगा कैसे? भाई 2 से डिवाइड लगाओ ना। देखो 2 से 3 बार 6, एक बचेगा कितना? 8 बार 16। तो आप 2 से डिवाइड कर दो, हो गया। अब क्या कह रहा है? डिफरेंस को भी आधा आधा बांटो। डिफरेंस कितना है? 32 और 32 का आधा क्या होगा? 16, यही आएगा। लो बस एक बार प्लस करना है और एक बार माइनस करना है, तो माइनस कर लो। 8 माइनस 6 क्या बचेगा? 2 और ये क्या बचेगा? ये भी 2, यही बचेगा। एक बार प्लस कर लो, कितना हो जाएगा? 14 और ये हो जाएगा 5, यही हो जाएगा, ठीक है ना। बन पाएगा? क्या हुआ? एक नंबर बन रहा है आपका 54 और दूसरा आ रहा है 22। अच्छा बेसिक से करते तो आसान तो है, लेकिन भाई जब ये जल्दी फ्री हो सकते हैं हम इस क्वेश्चन से, तो क्यों इसको उलझाना? सिंपल है, ये लिखना भी नहीं था,
आप 76 को अपने मन में ही हाफ कर दो, कितना हो जाएगा 38, 38 में 16 ऐड कर दो तो क्या आ जाएगा, आंसर आ गया। या 36 में 36 में जो है 16 आप माइनस कर दो तो दूसरा आंसर आ जाएगा, आएगा। चलिए चलते हैं आगे। देखिए ये क्या कह रहा है, कहा है दो संख्याओं के वर्गों का योग, द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स। कह रहा है कि दो संख्याएं हैं और उनके स्क्वायर्स को यदि जोड़ा जाए तो 165 आएगा। अच्छा ठीक है, मान लेते हैं, हमने संख्याएं मान ली कुछ, क्या मान लूं, एक्स और वाई, ए और बी। लो एक ए हो गया, एक बी हो गया, और कह रहा है दोनों के स्क्वायर्स को जोड़ दो। लो स्क्वायर कर दिए, और कह रहा है सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स, दो संख्याओं के वर्गों का योग। लो जोड़ दिया, कितना आएगा 165। यही कहा है इसने, दो संख्याओं के स्क्वायर्स को जोड़ दो तो 165 आएगा। फिर कह रहा है दोनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए यदि उनका योग 23 है। मतलब दोनों संख्याओं को आप ऐड करोगे, दोनों संख्याओं का योग यदि उनका योग कितना है 23, यही है। और कह रहा है दोनों का जो है आप गुणनफल बता दीजिए a इंटू बी कितना होगा, यही था। ये क्वेश्चन नंबर सिस्टम टाइप का फील नहीं देता, ये क्वेश्चन हमें लगता है कि अलजेब्रा टाइप का कुछ है, लेकिन ये क्वेश्चन जिस सिलेबस में अलजेब्रा नहीं था वहां नंबर सिस्टम में पूछा गया है, इसलिए मैंने इसको यहां ले लिया है। तो चलिए देखते हैं जरा क्या होगा। ये एक फॉर्मूला जो आपने स्कूल में पढ़ा था, ऐसा कुछ पढ़ा था, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर, याद आ रहा है क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, पढ़ा था हमने, स्कूल में पढ़ा है ना। a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab पढ़ा हुआ है। यहां पर देखा जाए ध्यान से तो हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू है, इसकी वैल्यू है हमारे पास, कितनी है देखो 165 है हमारे पास, इसकी वैल्यू 165 थी ना। फिर हमारे पास a प्लस बी की वैल्यू भी है, a प्लस बी भी हमारे पास, देखिए इसकी वैल्यू कितनी है 23, 23 का स्क्वायर हो जाएगा बराबर 2, और ये जो है a इंटू बी, ये ही तो हमें चाहिए, यही तो हमसे पूछा है, तो बना सकते हैं, निकाल सकते हैं ये वैल्यू। चलिए बनाते हैं। 23 का स्क्वायर क्या होता है 529, 529, और बराबर 165 प्लस 2ab, ये चलेगा। अब क्या किया जाए, 165 को यहां ले आओ, 529 माइनस 165 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2ab, इसको माइनस कर लें तो चलो माइनस कर लो, 9 से 5 माइनस होगा क्या बचेगा 4, और 2 से 6 तो क्या बचेगा 6, और 4 से 1 तो क्या बचेगा 3, यही आएगा। 9 माइनस 5 4, 12 माइनस 6 6, और 4 माइनस 1 3 इक्वल्स टू क्या है 2ab, यही चल रहा है। 2 से इसको हम कट कर सकते हैं, काट दो 2 से, एक बार 8 टाइम्स और 2 टाइम्स, यही बचेगा। तो a इंटू बी कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 182, यही आएगा 182। ये ठीक था, कुछ आसान है, बन पाएगा, क्या हुआ, चलिए चलें आगे, बना लोगे, ये यहां का नहीं है लेकिन पूछा है इसलिए हमने इसको यहां ले लिया है। चलिए ठीक है ना, तो थैंक यू। आज के इस सेशन में इतना ही, हम चलेंगे नेक्स्ट सेशन की तरफ, वहां हम पढ़ेंगे यूनिट डिजिट। चलिए तो बाय बाय, थैंक यू।